हाय फ्रेंड, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए आज मैं आपके साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ जुड़ गया हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब जो भी वीडियो होगा वो सारा का सारा मेरा थ्योरम वाला वीडियो होगा। तो देखिए आप जो है आज जो है मैं आपके साथ जो जुड़ गया हूँ एक नए थ्योरम के साथ। थ्योरम क्या है, उस थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरम कह रहा है इफ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए then so that R inverse is also an equivalence relation on A। कह रहा है यदि R इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A पर, तब हमें यह शो करना है कि R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सेट A पर। अच्छा देखिए बाबू, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कितने बात की जरूरत? इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीन बात की जरूरत। नंबर फर्स्ट, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना होगा। नंबर सेकेंड, रिलेशन को सिमेट्रिक होना होगा। नंबर थर्ड, रिलेशन को ट्रांजिटिव होना होगा। अगर तीनों रिलेशन अगर किसी रिलेशन के पास है तब वो मेरा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन में। देखिए दिया हुआ है क्या है, आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर। गिवन आर इज एन इक्विवेलेंस relation on A, so R must be reflexive, symmetric and transitive। देखिए तो R अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A पर तो R क्या होगा? निश्चित तौर पर R जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो यहां देखिए टू examine whether R inverse is an equivalence relation on A। तब हमें जान चेक करना है कि R इनवर्स जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सेट A पर। तो देखिए हम R इनवर्स के लिए काम कर रहे हैं फॉर R इनवर्स। तो यहां नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। अच्छा रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो देखिए चूंकि लिखेंगे सिंस R is reflexive, so for all A of A we have AA belongs to R। यहां देखिए दोनों तरफ इनवर्स चढ़ा दिया, ये क्या हो जाएगा? इसका होल इनवर्स, ये क्या R इनवर्स। अच्छा एक चीज आपको हम देखिए तो जब रिलेशन पढ़ा रहे तो वहां बताए थे AB का होल इनवर्स क्या होता है? BA। ऑर्डर चेंज हो जाता है। AB का होल इनवर्स क्या होता है? BA। इसका क्या होता है? ऑर्डर चेंज होता है। A का होल इनवर्स क्या हो जाएगा? A, A कहां आ जाएगा? R इनवर्स में आ जाएगा। तो लिखेंगे 10 रिफ्लेक्सिविटी होल्ड्स, लिखेंगे 10 रिफ्लेक्सिविटी होल्ड्स। अब जो हम लोग को क्या चेक करना है? सिमेट्रिसिटी चेक करना है। तो देखिए हम लोग सिमेट्रिसिटी नंबर 2 क्या चाहिए? हमें सिमेट्रिसिटी चाहिए, हमें चाहिए सिमेट्रिसिटी। अच्छा देखिए तो सिमेट्रिसिटी का रूल क्या है? ए बी आर में लेके चलेंगे तो बी ए क्या दिखाना होगा? आर में दिखाना होगा। तो देखिए फोर ए बी कहां का है? सेट ए का है। तो लिखेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ए बी कहां है? आर इनवर्स में है, तो दोनों तरफ आप इनवर्स लगा दीजिए।
ए बी का होल इनवर्स, ये क्या आर इनवर्स का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर इनवर्स का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लिख देंगे यहां क्योंकि ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी ए होता है। ठीक, याद रखिए ए बी बी ए कहां आ गया, आर में, इसको क्या लिखेंगे, ए बी कहां है, आर में है, लिखेंगे सिंस आर इज सिमेट्रिक, सिंस आर इज सिमेट्रिक। यहां से देखिए तो फिर से आप इनवर्स चढ़ा दीजिए, ए बी का होल इनवर्स बिलोंग्स टू क्या, आर इनवर्स। यहां ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, बी ए, देखो तो कहां आ गया, आर इनवर्स में आ गया। देखिए ए बी लेकर के चले थे आर इनवर्स में, बी ए कहां आ गया, आर इनवर्स में। क्या लिखेंगे, 10 सिमेट्रिसिटी होल्ड्स, सिमेट्रिसिटी होल्ड्स। अब देखिए तो हम लोग को चेक करना क्या, ट्रांजिटिविटी चेक करना है। नंबर थर्ड, ट्रांजिटिविटी। देखिए तो फोर एबीसी कहां का है, ए का है। इफ AB belongs to R and BC belongs to R inverse, AB belongs to R inverse and BC belongs to R inverse। AB R inverse में लेके चले हैं और BC का R inverse में लेकर के चले हैं। हम लोग को दिखाना क्या होगा, AC कहां होगा, अगर R inverse में आ जाएगा तब ये क्या होगा, ट्रांजिटिविटी को होल्ड करेगा। तो यहाँ देखिए AB R inverse में, दोनों तरफ इनवर्स लगा दीजिए। AB का होल इनवर्स बिलोंग्स टू क्या, आर इनवर्स का होल इनवर्स, एंड BC का इनवर्स आर इनवर्स का क्या, होल इनवर्स। यहां देखिए AB का होल इनवर्स ये क्या हो जाएगा, BA कहां आ गया, आर इनवर्स का होल इनवर्स आर हो जाएगा। यहां देखिए ये CB कहां आ गया, आर में आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं CB बिलोंग्स टू आर एंड BA belongs to क्या, R। क्या लिखेंगे, सिंस R is transitive, R क्या है, ट्रांजिटिव है। यहां देखिए जरा CB R में है और BA R में है, तो कहां हो जाएगा, देखिए तो CA कहां हो जाएगा, R में हो जाएगा, CA कहां हो जाएगा, R में हो जाएगा। देखिए CA कहां आ गया, R में आ गया। यहां से देखिए तो दोनों तरफ आप इनवर्स लगा दीजिए, CA का होल इनवर्स बिलोंग्स टू क्या, R इनवर्स। तो CA का इनवर्स क्या हो जाएगा, AC कहां आ गया, R इनवर्स में आ गया। यहां देखिए तो AB का इनवर्स कहां लेकर चले थे, R इनवर्स में लेकर चले थे, BC और कहां लेकर चले, R इनवर्स में लेकर चले। AC हम क्या दिखा दिया, R इनवर्स में आ गया। क्या लिखेंगे, 10 ट्रांजिटिविटी होल्ड्स, लिखेंगे क्लियरली R inverse is an equivalence relation on A। तो अब ये इसको ऑब्जेक्टिव तौर पर याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A पर, तो R इनवर्स जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सेट A पर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला थ्योरम। देखिए तो हम लोग का अगला थ्योरम क्या है। अगला थ्योरम कह रहा है so that intersection of two equivalence relation on a set is also an equivalence relation on the same set। कह रहा है दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगर कोई रिलेशन और मान के चलिए कोई दो रिलेशन दिया हुआ है, वो मेरा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये हमें शो करना है कि दोनों रिलेशन का इंटरसेक्शन भी जो होगा वो मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ देखिए तो सबसे पहले मान लेंगे हम लोग प्रूफ में
यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ में मान लेंगे, सपोज R1 and R2 are two equivalent relation on A। मान लिया कि R1 और R2 जो है दो इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर। टू प्रूव R1 intersection R2 is also an equivalence relation on A। Since R1 and R2 both are equivalence relation on A, so they are must be reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। देखिए तो सबसे पहला नंबर हम क्या किए, R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन मान लिए सेट ए पर। R1 और R2 जो है दो इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर। तो तब हमें चेक करना है क्या R1 इंटरसेक्शन R2 जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सेट ए पर। चूंकि यहाँ R1 और R2 दोनों क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर, तो तब जो है इसलिए जो है दोनों जो दे ये जो सब जो है क्या हो जाएगा R1 और R2 क्या होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। R1 और R2 क्या होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए तो हमें किसके लिए चेक करना है, फॉर R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए चेक करना है। तो पहला नंबर क्या चेक करना है हमें, रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है। पहला नंबर हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है। तो देखिए तो लिखेंगे, since R1 and R2 both are reflexive, so for all A of A we have AA belongs to R1 and AA belongs to R2। अच्छा इस एंड को किससे समझेंगे, इंटरसेक्शन से। देखिए ए कहाँ है R1 में और यहाँ एंड लिख दीजिए, एंड ही है वो, एंड AA बिलोंग्स टू क्या R2। इस एंड को किससे समेटेंगे, इंटरसेक्शन से। तो ये क्या हो गया AA बिलोंग्स टू क्या R1 इंटरसेक्शन R2। तो देखिए लेकर के चले, यहाँ देखिए तो फॉर ऑल A कहाँ आ गया R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया, कि लिखेंगे 10 रिफ्लेक्सिविटी होल्ड्स, लिखेंगे 10 रिफ्लेक्सिविटी होल्ड्स। नंबर 2 हमें चाहिए क्या चेक करना है, सिमेट्रिसिटी चेक करना है। नंबर 2 हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिसिटी चेक करना है। यहां से देखिए तो 4 AB कहां का है, सेट ए का है। इफ AB हम कहां लेकर के चलेंगे, R1 इंटरसेक्शन R2 में लेकर के चलेंगे, और BA को अगर दिखा दिए R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो ये मेरा क्या हो गया सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अच्छा AB बिलोंग्स कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में, इंटरसेक्शन को किससे तोड़ेंगे, एंड से। तो ये क्या हो जाएगा AB बिलोंग्स टू R1 एंड AB बिलोंग्स टू R2। यहां देखिए तो AB R1 में है और AB कहां है R2 में है। चूंकि R1 और R2 मेरा क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है,
यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ बी ए बिलोंग्स टू क्या R1 एंड बी ए बिलोंग्स टू क्या R2 लिख देंगे सिंस R1 एंड R2 both are symmetric। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए तो क्या आ जाएगा आर रिफ्लेक्स सिमेट्रिक और क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ देखिए तो ए बी बी ए बिलोंग्स टू R1 एंड बी ए बिलोंग्स टू R2। तो देखिए एंड को किससे समेटेंगे इंटरसेक्शन से। तो बी ए बिलोंग्स टू क्या R1 इंटरसेक्शन क्या R2। देखिए तो ए बी लेकर के चले थे R1 इंटरसेक्शन R2 में, बी ए कहाँ आ गया R1 इंटरसेक्शन R2 में, क्या लिखेंगे 10 symmetricity holds, the symmetricity holds। देखिए तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब और क्या ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब क्या चेक करना हमें ट्रांजिटिविटी चेक करना है। ट्रांजिटिविटी चेक करना है। यहां देखिए फोर एबीसी कहां का है सेट ए का है। यहां लिखेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में लेके चले और BC R1 इंटरसेक्शन R2 में लेकर के चले। हमें दिखाना क्या होगा अगर AC भी आ गया R1 इंटरसेक्शन R2 में, तब ये क्या करेगा ट्रांजिटिविटी को होल्ड करेगा। इसको ब्रेक कर दीजिए। AB R1 इंटरसेक्शन R2 में मतलब क्या AB बिलोंग्स टू R1 एंड AB बिलोंग्स टू R2। यहाँ एंड है तो एंड दे देंगे। यहाँ BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 मतलब क्या BC बिलोंग्स टू R1 एंड BC बिलोंग्स टू R2। यहां से देखिए तो जरा इसको और इसको AB R1 में है और BC कहां है R1 में, तो यहां से देखिए तो हम लिख सकते हैं AB बिलोंग्स टू R1 एंड BC बिलोंग्स टू R2। एंड है तो एंड दे देंगे। यहां से देखिए तो AB बिलोंग्स टू R2 एंड BC बिलोंग्स टू R2। देखिए इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ABC कहां का लिए सेट ए का लिए, तो इसमें करना क्या होता है AB कहां लेकर चले R1 इंटरसेक्शन R2 में और BC कहां लेकर के चले R1 इंटरसेक्शन R2 में लेकर के चले। यहां देखिए AB R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो इंटरसेक्शन को किससे तोड़ेंगे एंड से। AB बिलोंग्स टू R1 एंड AB बिलोंग्स टू R2, बीच में एंड है तो एंड दे दिए। BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में, इंटरसेक्शन को किससे तोड़ेंगे एंड से। BC बिलोंग्स टू R1 एंड BC बिलोंग्स टू R2। अब देखिए तो इसे हम क्या किए AB बिलोंग्स टू R1 और क्या BC बिलोंग्स टू क्या R1। यहां देखिए AB बिलोंग्स टू क्या R1 और क्या BC बिलोंग्स टू R1, यही ना। यहां देखिए AB बिलोंग्स टू R1 और हम क्या किए BC बिलोंग्स टू क्या R2 को लिए। फिर क्या यहाँ ये AB बिलोंग्स टू R2 एंड BC बिलोंग्स टू, यहाँ देखिए R1 होगा। यहाँ जो होगा क्या होगा R1 होगा, क्योंकि AB R1 में है और BC R1 में है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा AC कहाँ हो जाएगा R1 में हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है। AB R1 में है और BC R1 में है, तो AC कहाँ हो जाएगा R1 में हो जाएगा। एंड यहाँ देखिए AB R2 में है और BC R2 में है, तो मतलब क्या AC कहां हो जाएगा R2 में हो जाएगा। यहां देखिए जरा AC R1 में है और AC R2 में, एंड को किसे समेटेंगे इंटरसेक्शन से। तो ये क्या हो जाएगा AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो देखिए तो यहाँ AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में लेके चले थे, BC जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में लेके चले थे, और दिखाना क्या था AC जो दिखाना था R1 इंटरसेक्शन R2 में दिखाना, जो कि आ गया। क्या लिखेंगे 10
ट्रांजिटिविटी होल्ड्स। देखिए तो आर जो है मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया, R1 इंटरसेक्शन R2 जो हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। क्या लिखेंगे क्लियरली? R1 intersection R2 is an equivalence relation on A। अब याद रखिएगा R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन हो सेट A पर, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सेट A पर। चलिए अब हम लोग इसका रिमार्क्स देखेंगे। ये जो रिमार्क्स होगा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल जो है इस रिमार्क्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। लिखेंगे देखिए यहाँ, if R1 and R2 both are reflexive, so R1 intersection R2 must be reflexive। If R1 and R2 both are symmetric, so R1 intersection R2 must be symmetric। Number third, if R1 and R2 both are transitive, so R1 intersection R2 must be transitive। If R1 and R2 both are equivalence relation on A, then R1 intersection R2 must be equivalence relation on A। नंबर फर्स्ट फिर से देखिए, if R1 and R2 both are reflexive, so R1 in union R2 must be reflexive। If R1 and R2 both are symmetric, so R1 intersection R2 must be symmetric। इसका देखिए नंबर थर्ड, if R1 and R2 both are transitive, so R1 intersection R2 must be, so R1 intersection R2 not unnecessarily transitive।
if R1 and R2 both are equivalent relation on A, then R1 intersection R2 not necessarily, if R1 intersection R2 both are equivalence relation on A, if R1 and R2 both are equivalence relation on A, then R1 intersection R2 not necessarily an equivalence relation on A। एक बार जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर R1 और R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यदि R1 और R2 सिमेट्रिक रिलेशन होगा तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यदि R1 और R2 ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यदि R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सेट ए पर तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सेट ए पर। यदि R1 और R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है सेट ए पर तब R1 यूनियन R2 भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यदि R1 और R2 सिमेट्रिक रिलेशन है तो R1 यूनियन R2 भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यदि R1 और R2 ट्रांजिटिव रिलेशन है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि R1 यूनियन R2 जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यदि R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर तो यह कोई जरूरी नहीं है कि R1 यूनियन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा सेट ए पर। चलिए हम लोग अब इसी के साथ अगला थ्योरम देखते हैं। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ जो क्या होता R1 यूनियन R2 होता, यहाँ लिखा गया था R1 इंटरसेक्शन R2, तो यहाँ आप क्या कीजिएगा इंटरसेक्शन की जगह यूनियन दे दीजिएगा। यहाँ भी देखिए R1 यूनियन R2 होना चाहिए, तो लिखा गया था R1 इंटरसेक्शन R2, तो यहाँ क्या दीजिएगा R1 यूनियन R2। फाइनली ये मेरा क्या है R1 यूनियन R2, ये भी मेरा फाइनली क्या है R1 यूनियन R2। देखिए अगला थ्योरम जो है हम लोग का क्या है, अगला थ्योरम कह रहा है if R be an equivalence relation on a set A and A belongs to A then A belongs to equivalence class of A। कहने का मतलब हो गया यदि R जो है मेरा क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A पर और A कहाँ का है सेट A का है, तब A जो है कहाँ होगा क्लास A में होगा। A जो है कहाँ बिलोंग्स करेगा, A जो है बिलोंग्स करेगा इक्विवेलेंस क्लास A में। तो देखिए इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं, तो छोटा सा प्रूफ है, लिखेंगे कि मैं R is an equivalence relation on A, so R must be reflexive then we have AA, then we have for all A of A, AA belongs to R। देखिए तो AA कहाँ है R में है, मतलब क्या हो गया देखिए तो A R A मतलब क्या A belongs to क्या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ। देखिए तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था X belongs to क्या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, इसका मतलब हुआ क्या X is related to X R A, इसका मतलब ये बताए थे X belongs to इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, तो मतलब क्या X R A। तो देखिए A R A इस X R A को हम ये चीज लिख सकते हैं, यहाँ देखिए A R A को लिखेंगे A belongs to इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, तो क्या हो गया देखिए तो अगर यदि मेरा R इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A पर और A कहाँ का है सेट A का, तब A जो है कहाँ होगा इक्विवेलेंस क्लास A में होगा। तो थ्योरम
जो है हम लोग का आज का यहीं तक था। अब जो भी थ्योरम बचा है एक वीडियो में आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाने वाला है, बस एक वीडियो में करने वाले हैं। तो तब तक वेट कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो।